कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरें चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सूर्य उदय के बाद 9:53 तक व्रत का पारण और सूर्य उदय मथुरा में 7:12 और श्री निताई रमनदास बाबा जी और श्री राधा चरण गोस्वामी महोत्सव, श्री राधा कृष्ण गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री निताई रमनदास बाबा जी, निताई रमनदास बाबा जी, श्री राधा चरण गोस्वामी जी, श्री राधा चरण गोस्वामी जी, श्री राधा कृष्ण गोस्वामी, श्री राधा कृष्ण गोस्वामी जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री निताई रमनदास बाबा जी, श्री निताई रमनदास बाबा जी, श्री राधा चरण गोस्वामी जी, श्री राधा चरण गोस्वामी जी, राधा कृष्ण गोस्वामी, श्री राधा कृष्ण गोस्वामी जी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। परम आराध्य गुरुदेव परम परमानिक आचार्य पाद प्रभुपाद के आश्रय में भागवत जी की दृष्टि से श्रीमद् भगवत गीता जी का ये गान और ये श्रवण योग बहुत दुर्लभ है। पहले तो ये नंद तनुज किंकर जी की हिम्मत है कि इन्होंने इसे शुरू किया, और दूसरा ये है कि इसे संपन्न भी कर रहे हैं। वो बियॉन्ड ये कैलकुलेशन है कि ये कैसे संभव हो रहा है और सब लोग इसका कैसे आस्वादन कर रहे हैं और इसको रिपीट करने की भी बातें हो रही हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। भाव एक ही है, वो है प्रेम, विशुद्ध प्रेम तो सभी में है। हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है कि प्रेम हमारा नैसर्गिक स्वभाव है सबका। कोई कहे मेरा स्वभाव क्या है, जैसे हम कहते हैं ना नित्यानंद हमारा स्वभाव है, पानी का स्वभाव धर्म बहना है, हमारा धर्म स्वभाव नित्यानंद है। और उसके आधार में क्या है? प्रेम। प्रेम हमारे सब में है, लेकिन वो इसी प्रकार से आवृत हो गया है, इंद्रियों की तृप्ति तक आवृत हो गया। अगर ये सत्संग के माध्यम से, साधन भजन के माध्यम से, गुरुजनों की पदरज के संसेवन के माध्यम से, अब गुरुजनों की पदरज श्री वृंदावन की रज रज के श्री मस्तक पर धारण के उस परम सौभाग्य के माध्यम से अगर ये भगवान में समाहित होता है, समर्पित होता है, क्योंकि देखो हर चीज की एक उसकी सार्थकता है, उसकी पूर्णता है, सफलता है कि वो प्रेमास्पद के लिए उसे समर्पण किया जाए। स्त्री का श्रृंगार है पति के लिए, भक्तों की ठाकुर जी की पूजा है, स्तुति है, पाठ है, भगवान को समर्पणार्थ, प्रीतियार्थ श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। कोई भी उसमें यही लिखा रहता है, भगवत प्रीतियार्थ। बस इतना ही रहस्य है। अगर अपने इंद्रियों की स्वार्थार्थ करेंगे तो वो कितना भी बड़ा भगवदीय कार्य होकर भी वो बहुत अल्प फल प्रदायी होगा। कब होगा, कितना होगा, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे फल तत्काल मिले, इंस्टेंट, और वो मिलता ही रहे, उसके लिए एक ही है कि हमारे हृदय में भगवान के चरणों में प्रीति हो। जैसी प्रीति हमारी इंद्रियों की तृप्ति में है, जैसी प्रीति हमको हम में है, हम सुखी हो जाएं, बस यही अगर सुखी भगवान श्री कृष्ण को करें। हमने कई बार आस्वादन किया है, हमारा जो मूल है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण हमारे नहीं, सबके मूल हैं। जो कुछ भी विजिबल है, जो कुछ भी कहीं भी दृष्टिगत है, अनुभव गम्य है, श्रवण के द्वारा प्राप्त है, हो सकता है, वो सबका मूल जनक, उसकी सत्ता के जो अधिष्ठात्र हैं, सत्ता का भी जो उसका कारण है, वो श्री कृष्ण हैं। भगवान ने ये बात गीता जी में कई बार कही, भागवत जी ने कई बार दोहराई, और संतों ने इसे अनुभव किया। जब हम उसके मूल के लिए अर्पण करेंगे,
यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारहन मच्युते जया। भागवत जी का ये श्लोक है, सबको हृदयांगम होना चाहिए, सबकी वाणी में होना चाहिए। सवेरे उठकर हम जब पृथ्वी को प्रणाम करें तो उसमें जब हम ये कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, साथ में एक और श्लोक कहिए, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारहन मच्युते जया। जैसे वृक्ष की जड़ को जल देने से, सिंचन करने से उसमें सब प्रकार से संपूर्ण उसके तना, उसके आगे शाखा प्रशाखा, फल फूल सबका समान पोषण हो जाता है। एक जड़ को जल देने से, जड़ को सींचने से, इसी प्रकार श्री कृष्ण को प्रेम करने से, श्री कृष्ण में, नंदनंदन में, राधा रमन में, ये भी बड़ी कृपा की बात है। अरे किस भगवान, कौन भगवान, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, जब तक मिले नहीं, देखा नहीं। अरे भैया राधा रमन जी हैं, बिहारी जी के रहते हुए, श्री राधा वल्लभ जी के होते हुए, राधा रमन इष्ट के रूप में प्राप्त करके भी कोई पूछे कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा प्रेम कैसे होगा उनका। श्री राधा रमन जी को निहार के तो देखो, राधा रमन जी को चाह कर तो देखो, उनका कैसे चाहे उनका राधा रमन जी को सुनकर तो देखो। अध्यात्म में प्यार सुनकर होता है, संसार में भी होता है, लेकिन अध्यात्म में भी सुनकर होता है। तो फिर जब हम इस रहस्य को भी जान लें, सिद्धांत को जान लें, अरे वन कैन नॉट प्लीज एवरीवन, ये अध्यात्म की कोटेशन नहीं है। वन कैन नॉट प्लीज एवरीवन, कोई आदमी हर एक को खुश नहीं कर सकता, सभी ये कहते हैं। लेकिन भागवत जी कहती हैं, इफ यू वांट टू प्लीज एवरीवन यू मस्ट ट्राई टू प्लीज श्री कृष्ण। उसे प्लीज कैसे करेंगे, प्लीज्ड कैसे करेंगे, खुश कैसे करेंगे, उसकी आज्ञा पालन करते हुए, आचरण करने से। उसकी सेवा करने से। सेवा एक ऐसा अचूक धर्म है जो किसी को भी वशीभूत कर लेता है। ओ हो, आज हमने एक ऐसी बात सुनी जो हे गोपियों, हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम से जो मैंने सुख प्राप्त किया है, कोटि जन्म लेकर, कोटि रूप धारण करके, कोटि कोटि लंबी आयु लेकर भी मैं उससे उऋण, तुम्हारी सेवा करके उऋण नहीं हो सकता। इंद्रियों की तृप्ति से क्या होता है, उच्छृंखलता होती है, और सबसे बड़ी बात परिणाम में पश्चाताप होता है। लेकिन अगर श्री कृष्ण में प्रीति हो जाए, वही प्रीति जो अपने में है, वही स्वार्थ जो अपने में है, जब कृष्ण में होगा तो वो प्रीति हो जाएगी, वो विशुद्ध भी हो जाएगी। कॉपी में काम है, लेकिन श्री कृष्ण में प्रेम होने से वो भी प्रेम हो गया। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उसमें कांजी की छींट की भी है, वो प्रेम ही हो गई। ऐसे नंदनंदन गुरुजनों की कृपा से हमें इष्ट के रूप में, पति के रूप में, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव के रूप में हमें प्राप्त हैं। वो हमारे क्या नहीं हैं। भगवान कहते हैं जो भी तुम मान लो निभा मैं दूंगा। ओए होए होए होए,
अगर जिन्होंने भगवान को पुत्र माना, नन्हा शिशु माना है, भगवान ने तद्वत उनको तदरस का परिवर्षण किया है। हो। जय जय श्री राधे। हाथी आया सुनकर गोस्वामी जी बैठे रहे, सूरदास जी भग गए। दोनों गोष्ठी कर रहे थे, बाद में सब शांत हो गया। अरे गोस्वामी जी ने कहा, सूरदास जी आप इतने बड़े भगवत भक्त, भगवत विश्वासी, आज कितनी बड़ी बात कही श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी की विल की, कि एक तो किसी क्षण भी भगवत नाम का विस्मरण ना हो। नाम का विस्मरण ना मत हो मतलब है आनंद का विस्मरण ना हो और भगवान का साक्षात्कार होता रहे। भगवान का नाम भगवान का साक्षात्कार है, भगवान के रस का आस्वादन है, सब कुछ है। और दूसरा, भगवान में विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो। रक्षिष्यति इति दृढ़ विश्वासा शरणागत के लक्षण है, दूसरा लक्षण है। तो तीसरा बताया कि सब में आत्मदर्शन हो, अपने को देखो, भगवान को देखो। तो सूरदास जी आपने महाराज क्या किया? आप, मुझे तो बड़ा विस्मय हो रहा है कि इतने बड़े भक्त होकर आप भग गए, तत्काल भागे। अरे गोस्वामी जी आपके राम जी हैं, कितने कितने बंदरों में रहे हैं, कितने कितने राक्षसों का उन्होंने मुकाबला किया, उनका उद्धार किया। मेरे तो लाल जी महाराज निन्ने से हैं, वो डर जाएंगे, डर जाते। तुम्हारी रक्षा तुम्हारे राम जी करेंगे, लेकिन मेरे नन्हे गोपाल की रक्षा तो मुझे करनी है। हो। और भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्त है, वो अपने पुत्र में राम जी को देखता है, बिल्कुल राम जी की तरह ही, जैसे दशरथ जी प्यार करते हैं, दशरथ जी श्रृंगार करते हैं, दशरथ जी उनका गुणगान करते हैं, दशरथ जी उन्हें निहार निहार कर बलिहार होते हैं, इस प्रकार उनका भाव है। तो एक बार ऐसे ही हाथी आया और वो उनके बाल गोपाल राम जी दौड़कर उनकी छाती से लगे, बचाओ। अरे हे मेरे रघुनंदन, आप इतने इतने बड़े राक्षसों से तो कभी भयभीत होकर ऐसा कोई लीला नहीं किया, आज आप क्यों भयभीत हो रहे हो? उनका बाबा देखो, या तो मुझे गोपाल मानो, तो या मुझे धनुष बाण लिए हुए राजीव नयन धरे धनुषायक भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक ये मानो। तुम मुझे नन्हा शिशु मानते हो, तुम मुझे नहलाते हो, तुम मुझे दुलारते हो, तुम मुझे पुचकारते हो, तुम मेरी बलैया लेते हो नन्हे बालक की तरह, तो मैं धनुष बाण लिए हुए या मैं अपने बल का प्रयोग यहाँ कैसे कर सकता हूँ? तब उनको याद आया, अरे 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 अरे, ठाकुर जी कहते हमारे महाराज श्री तो ढोल बजा बजा कर कहते हैं, भैया ठाकुर जी के अंतरंग गुणों में गोपी जिसे जानती है तत्वता माम भी जाना थी गोपिका वो ये कहती है, प्यार तुम कर लो, जिस भंगी से कर लो, निभा मैं उसको उसी रूप में दूंगा। तुम मुझे नन्हा सा शिशु मानो, मैं तद्वत तुम मुझे महाराज राजीव नयन धरे धनुषायक मानो तो मैं वैसे, या तुम मुझे जो है ना वो किसी प्रकार से प्रियतम मानो, निभा मैं दूंगा। आय हाय 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 हाय, ये गुण, ये कृपा, ये सुयोग सौभाग्य केवल नंदनंदन की भक्ति में है। नंदुनंदन यदुनंदन या रघुनंदन। भागवत जी में लिखा है भगवान के कितने स्वरूप हैं, ब्रह्म संगीता में लिखा है जैसे एक दीप से कितने दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, समान ही सब में ज्योति होती है। इसी प्रकार भगवान ने अपने को जितने रूपों में प्रकट किया है वो भी समान है, तथापि भगवान नंदनंदन और रघुनंदन ही इष्ट हो सकते हैं। इष्ट स्वरूप में रघुनंदन और नंदनंदन को ही वर्ण किया जा सकता है।
अस्तु, तो प्यार तो हम में है, सब में है। कहीं कहीं हमें मोह के रूप में दिखता है, पोते से है, दोते से है, पत्नी से है, बेटी से है, अपने और किसी स्वजन से है, भगवत प्रेमी से है, और उसमें विशुद्धता भी काफी है। जहां तक समर्थ है वो विशुद्ध भी है। इसको सत्संग के माध्यम से इसको एक्सटेंड करें, एनलार्ज्ड करें, इसको हम स्वार्थ का भी स्थान उस भगवान के चरणारविंद के समर्पण को दे दें, तो जीवन प्रेममय हो जाए, जीवन भावमय हो जाए। इसको ये कहो कि जीवन रसमय हो जाएगा। ये जितने गुणों की चर्चा होती है ये सब प्रेम के किंकर हैं, प्रेम की दासियां हैं, ये सब प्रीति की दासियां हैं। बहुत बार आस्वादन करते हैं श्री प्रहलाद जी का अमर श्लोक, यस्यास्ते भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराहा राव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बही। तो इस रहस्य को, इस तत्व को, इस सत्य को जानकर देखो, कोई भी सज्जन ये चाहेगा मैं सबसे प्रीति करूं, मेरा सबसे प्रेम हो, सबसे मेरा सौहार्द हो, सबके प्रति मेरी सद्भावना हो, मैं सबकी पूजा करूं, मेरा दिल करता है मैं तो सबकी पूजा करूं, सब में अपने ठाकुर की पूजा करूं, बस ऐसा मेरा स्वभाव हो जाए। उनका क्या उपाय है? उनका श्री कृष्ण से प्रेम करो। सहदेव जी ने जो भागवत जी में कह दिया वो तो अपने आप में, परसों भी रविदास जी कह रहे थे, पोपली जी अगर आपको कोई स्वर्ण दान दे 1 किलो 2 किलो, तो उसको गलाकर उसके पानी से एक श्लोक लिखाओ, पुरुषोत्तम मंदिर में लिखाओ, या वृंदावन में राधा रमन जी में गोसाइयों जैसे आज्ञा लेकर लिखवाओ। वो श्लोक क्या है? यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हनम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हनम भवेत। इस श्लोक को ढूंढते मेरी सारी उम्र 73 की हो गई। ये श्लोक मुझे 2-3 साल पहले मिला है। मेरा मन बड़ा संतुष्ट है। हे ठाकुर जी, आहा हा हा हा। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हनम, ये पांव रखते पृथ्वी के प्रणाम करने से वो जो श्लोक गाते उसके साथ ये भी गाना चाहिए। यस्यास्ते भवेद भक्ति, जिसकी भगवती यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम, यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवेद। आय हाय हाय हाय। कोई कहे भगवान का पूजा करो, भगवान की आरती करो, भगवान से प्रेम करो, अरे भैया मुझे नहीं समझ आता है, मुझे तो मेरे सुख कैसे हो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। मैनू और लंबी चौड़ी गल्ला नहीं आंदी है, मैनू अपने स्वार्थ से मैं भरा हुआ हूं, जिसमें मेरा सुख बढ़े, मेरी संपत्ति बढ़े, मेरा आनंद बढ़े, वो मुझे वो रहस्य बताओ। उनका उसका रहस्य है, आपको आज तक अपना सुख बढ़े उसका नाम भी नहीं मिला होगा सुख का, लेकिन वो निरंतर तुम ही उस सुख रूप हो जाओ, उसके लिए उपाय है यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम। वो स्वराट, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञ स्वराट, जिससे कोई बड़ा नहीं है, महतो महीयान है, जो जिससे बड़ा कोई प्रेमास्पद नहीं है, जिससे बड़ा किसी का ऐश्वर्य नहीं है, जिससे बड़ा जिसका किसी का माधुर्य नहीं है। हो। हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है कि सबसे बड़ी ताकत जितने इंद्र के वज्र में है उससे बड़ी ताकत श्री हनुमान जी की मुष्टिका में है। हनुमान जी की मुष्टिका से करोड़ों गुना ताकत और भी सब में है,
लेकिन इन सारी ताकतों को मिलाकर ताकत श्री कृष्ण की हंसी में है। हाय हाय हाय। हनुमान जी की गदा जो काम करती है, श्री रिजेश्वरानंद जी कहते हैं रावण ने कहा हनुमान तुम्हारा हमारा युद्ध हो जाए। उनका ठीक है। रावण ने कहा कि पहले तुम प्रहार करो। उनका नहीं, तुम करो, क्योंकि मैंने किया तो तुम बचोगे ही नहीं प्रहार करने के लिए, तो ऐसे तुम ही करो। खैर रावण ने किया। जब श्री हनुमान जी ने किया तो फिर वो कहने लगा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, कपिपल बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी का बल है। और भी कितने बल महाराज श्री ने गिनाए। इंद्र का वज्र है जिससे वृत्रासुर का भी उद्धार हुआ। और महावीर बिन मऊ हनुमान, हनुमान जी से बली कौन है? कोई नहीं है। आज हमने एक बात रविदास जी सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी। ओए होए 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 होए। प्रत्येक वक्ता के तो हृदय में होनी चाहिए। जैसे राजन हैं, शर्मा जी हैं, और आप हैं, श्री नंद तनुज किंकर जी हैं, सहज इनके मुख से निकल गई। श्री हनुमान जी के लिए जब उनकी पोदार जी के स्वास्थ्यार्थ अनुष्ठान किया गया, व्रत लिया गया कि हम इतने हनुमान चालीसा करेंगे, हम हनुमान जी को सब प्रकार से प्रार्थना करेंगे, हम हनुमान जी को मनाएंगे। अब वो उनके लिए तो भगवान प्रत्यक्ष हैं, जो प्रत्यक्ष आंखों से भगवान से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। और भगवान कहते जब तुम चाहोगे पोदार हम आ जाए करेंगे। अंगिरा जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी कहते, सनकादि कहते हैं। आए हाय हाय हाय। भगवान के परम अवतार सनकादि हैं। ऐसे श्री हनुमान प्रसाद पोदार। तो श्री हनुमान जी का जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो हनुमान जी ने कहा कि अरे अनुष्ठान करने वालों भक्तों, ओ हो, मेरे ऊपर भी कोई है। हाय 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 हाय। नंद तनुज किंकर जी आपने क्या कह दिया। मैं तो घायल हो गया हूं। आई एम सीरियसली कोटिंग कि मैं घायल हो गया। जब कोई ये कहा जाता है कि ये ऐसा नहीं हुआ, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मेरा ये काम नहीं हुआ, ओए होए होए होए, हे मेरे भगवान। तो फिर हम क्या सोचते हैं, क्या हनुमान जी ने हमारी सुनी नहीं, या हमारे कहने में कोई त्रुटि रह गई, या हमारी मांग में ही कोई दोष है? इन सब का उत्तर है श्री हनुमान जी ने स्टैंडिंग आंसर दे दिया। ऑल क्वेरीज, ऑल इंक्वायरीज के लिए वो क्या है कि देखो मेरे ऊपर भी कोई है। अच्छा, ये तो हम भी जानते हैं है, लेकिन आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका वो श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को अब अपनाए बिना रह नहीं पा रहे हैं। रविदास जी आपने भी सुना, सबने सुना। जो लोग ये कथा सुनते हैं ना, कोई मैंने देखा है कथा में ज्वाइन करते हैं, नंद तनुज किंकर जी से पहले ज्वाइन किया करो। अरे भगवान श्री ठाकुर जी, मेरे इष्ट श्री रघुनंदन, अब श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को अपने यहाँ उन्हें देखना, अपनाना, पाना चाहते हैं, अपने सानिध्य में देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इसलिए सिंस मेरे ऊपर भी कोई है, और वो है श्री रघुनंदन, श्री नंदनंदन, जिन्होंने निश्चय किया है वे हनुमान प्रसाद मेरे पास आए। और हमने श्री श्री गया प्रसाद प्रभु सिद्ध श्री गया प्रसाद जी ने बता दिया कि श्री बरसाने में गोपी रूप में, दासी रूप में, मंजरी रूप में हमने उनको देखा है। तो हनुमान जी ने उनको तो प्रैक्टिकली बता दिया, प्रकट होकर पर्सनली बता दिया।
और ये बात हमको सबको अपने हृदय में रखनी चाहिए। हमारे गुरुदेव इसी प्रकार की एक बात और बड़ी अद्भुत कहते हैं। अरे पहले नहीं सुनी, एक ही बार सुनी या उन्हीं के मुख से सुनते हैं। जब जटायु जी इंजर्ड होकर राम जी की इंतजार कर रहे हैं कि मैं उन्हें बताऊं, शरीर रखे रहूं कि रघुनाथ जी वो रावण ले गया है लंका की ओर, दक्षिण की ओर सीता जी को, तो बड़ी कष्ट से प्राण रखे हुए थे। उसका पंख काट दिया था या दोनों पंख काट दिए थे रावण ने। चंद्रहास तलवार का नाम है, चंद्रहास हरु मनु पर परितापम। तो इतनी पीड़ा में जी रहे थे। हे राम, तो एक बात जटायु के श्रीमुख से श्रीमन आराध्य प्रभु ने बताई कि हे राम, राम जी ने कहा तुम मुझे घूर क्यों रहे हो भाई? तुम मेरे पिता श्री हो, तुमने मुझे बता दिया कि हम ही दोनों पुत्र दशरथ जी ने आपको दे दिए थे हमें, कि हम ही आपकी अंत्येष्टि करेंगे, लेकिन मुझे घूर क्यों रहे हो? उनका घूर मैं नहीं रहा हूं, मैं आपके अंतर के उस तात्पर्य की गहराई में, आपकी लीला की उस गंभीरता में, आपके अनुग्रह का उस महाराज तल का मैं उसमें जाना चाहता हूं। उनका क्या गए हो? उनका हाँ मैं गया हूं थोड़ा सा। उनका क्या देखा? उनका मैं रावण को नहीं रोक सका। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी लीला को नहीं रोक सका। हाय 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 हाय, ये हमारे गुरुदेव प्रभु की ऐसी अप्रोच है जो मेरे को तो बस चैन नहीं लेने देती। अरे महाराज, क्या आपने क्या चर्चा की है, क्या शब्द कहा है, क्या रहस्य बताया है, क्या कथा की है। होय 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 होय। हे राम, रावण को नहीं रोक सका ऐसा मुझ पर ब्लेम ना किया जाए, और मैं भी अपने आप में पशेमान नहीं हूं कि मैंने रावण को क्यों नहीं रोक सका। मेरा बल कहां गया? मैं इससे पहले क्यों मर रहा हूं? मैंने क्यों नहीं किशोरी जी को रोका? क्यों नहीं रोक सका? मेरे पास एक जवाब है। अरे तुम रावण को नहीं रोक सके ऐसा मत कहो, तुम राम जी की लीला को नहीं रोक सकते। हे राम, ये क्या आपकी लीला नहीं है? रघुनाथ जी मौन हो गए। मौनम सम्मति लक्षणम। भैया, ये गुरुजनों की वो कथा है, ये उनकी वो भंगिमा है, ये उनकी वो भाषा है, ये उनका वो परिवेशन है जो हमारे जीवन को आनंदमय, रसमय, सुगंध से भर सकता है, भरता है, बढ़ता रहेगा। अब ये कब की कही हुई महाराज श्री की चर्चा है, आज मेरे को तो उसने दोबारा गद कर दिया है। जब हम किसी कार्य में सफल ना हो तो मान लीजिए हे राम जी, मैं आपके विधान को नहीं बदल सकता, नहीं बदल सका। मेरा अभिमान था कि मैं ऐसा करके रहूंगा, मेरा अभिमान था कि ऐसा होके रहेगा। अगर मैं भी ये हूं, मैं भी वो हूं, तो ये होकर रहेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूं? उनका राम जी, आपकी जो इच्छा है ना, जो कृपामयी इच्छा है, जो आपने सोच रखा है, जो आपका निश्चय है, वो मैं नहीं बदल सका, इसलिए मुझे हारने में भी आनंद आ रहा है। हाय 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 हाय, मैंने सब कुछ कह दिया, आज मेरा आगे जाने का मन नहीं है। एक तो बात नंद तनुज किंकर जी ने कही कि श्री हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर भी कोई है, और वो जो है वो हनुमान प्रसाद पोदार जी को अपने धाम में, अपने सन्निधि में, अपनी सेवा में ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं। मैं कितना बलशाली हूं, लेकिन हूं राम जी का सेवक। जटायु जी ने कहा मैं नहीं रोक सका, हे राम जी आपकी लीला को नहीं रोक सका। ये क्या आपकी लीला ही है ना?
ऐसा कहकर जटायु ने आंखें बंद कर ली। तत्वता माम भी जानाति गोपिका, तत्वता माम भी जानाति गोपिका। हरे कृष्णा। तो प्रेम प्रेम ही, अगर भगवान जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जीह जपी जानई तेऊ। जाना चाही गुण गति जे, नाम जीह जपी जानई ते। एक शर्मा थे एसडीओ, बिजली डिपार्टमेंट में, नहर पर आया करते थे। पता नहीं उनको कैसे लटक लग गई। उनकी पत्नी भी आती थी हमारे साथ वृंदावन। वो तो शर्मा जी नहीं आए, लेकिन उनकी पत्नी बच्चे को लेकर वो आती थी वृंदावन भी। नहर पर शर्मा जी आते थे छुट्टी वाले दिन। एक बार वो दुकान पर आ गए, मैं भी दुकान पर तब होता था बाबूजी के साथ। उनका बाबूजी एक बात मैंने चौपाई का ये रहस्य जान लिया है, थोड़ा सा मुझे अनुभव हुआ है, मैं थोड़ा सा अनुभव होने से मैं बड़ा आनंदित हूं। मैं इसलिए आपको विशेष कहा, वो रहते थे बत्रा जी होते थे नहर के रास्ते में, चुंगी थी ना जहां, उससे पहले एक स्थान था बत्रा जी का, वो वहां डाइंग हाउस था या कहा था, जहां जुगल जी बंधु के साला जी की कोठी और गोडाउन था, वहां रहते थे वो शर्मा जी भी। तो वो कहने आए कि बहू जी, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, कि कैसा नाम स्मरण करता है कि इसके मुख से जो गीता जी की अंतर उक्तियों की परिभाषा होती है, उससे मैं पढ़ा लिखा एसडीओ ब्राह्मण परिवार में प्रकट, संस्कारी परिवार में प्रकट भी मैं गदगद हो जाता हूं। चौपाई के अर्थ के लिए मैंने कहा है। अब मैंने उनको चोरी चोरी नहीं कहा कि मैं तो नाम जप नहीं करता हूं, ये गुरु जी की कृपा है। मैंने कहा ठीक है, इनके मन में भ्रम बना हुआ तो बना रहने दो, पता नहीं इनके भ्रम से ही भगवान मुझे शर्मो शर्मी नाम जप करा देंगे। जब ये कह रहे हैं कि नाम जप से ये इनको तत्व स्फुरित होते हैं, तो भैया चुप रहो, भगवान को नाम जप कराना ही पड़ेगा। मूल में तो गुरु कृपा थी, तब गीता जी का पाठ होता था। वो गीता जी के भक्त थे, मैं गीता का भक्त हूँ, गीता का महाराज मैं प्रेमी हूँ, लेकिन मैं जो नहर पर गीता सुनता हूँ उससे मेरा प्राण नृत्य करता है। शायद किसी को पता हो इस समय 80 श्रोताओं में जो नहर के होंगे। अस्तो प्रेम प्रेम प्रेम। आज के सत्संग का एक ही प्रसाद है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। सभी विद्याएं नाम रूपी प्रेम की किंकरी हैं। चंडीगढ़ में महाराज श्री का प्रवचन हुआ था, उद्घाटन पर गए थे स्कूल के, तो महाराज जी ने कहा पहले तुम कुछ सुनाओ। उनका महाराज हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, विद्या ये निकेतन जो आज यहाँ उद्घाटन महाराज जी करने आए हैं, ये जान लो कि विद्या की स्वामिनी श्री स्वामिनी किशोरी जी हैं। विद्या की स्वामिनी हमारी लाडली जो हैं, हमारी श्यामा जो हैं। ओ महाराज जी ने हाथ उठाकर अपना अंतर आह्लाद प्रकट किया। पहली मेरी पंक्ति थी, महाराज जी ने जब आज्ञा दी कुछ कहो, तो कृपा भी उन्होंने ही करी। वाह, क्या महाराज जी आप वहां तो करोगे, क्योंकि बड़े महाराज जी की कोटेशन है, और वो आपको जितना आनंदित करती है सभी को करती है, और आप सबसे ज्यादा आनंदित होते हो, क्योंकि आप उनके जो निष्ठावान हो जो है, वो तो अनुभव आता ही है। विद्या निकेतन का आज, विद्या स्कूल का आज जो उद्घाटन है, ये जान लो कि जो विद्या हम पढ़ा रहे हैं, ये परा अपरा, ये तो अपरा है, भौतिक विद्या है, लेकिन इससे ऊपर है परा विद्या,
जिससे भगवत तत्व का ज्ञान होता है, भगवत तत्व में निष्ठा होती है, सेवा समर्पण प्रीति होती है, उसकी स्वामिनी श्री लाडली जू हैं, श्यामा जू हैं, श्यामा जू। आहा मोह पे आज डरो, निज चाकर चाकर की सेवा, मोहे प्रदान करो, श्यामा जू। हम पे आज धुरो या डरो, राखो अपने निकुंज भवन में, मोहे झाड़ूदार भरो, निज चाकर चाकर की सेवा, मोहे प्रदान करो, राखो अपने निकुंज भवन में, मोहे झाड़ूदार भरो, श्यामा जू। पद पूरा रविदास जी आप करेंगे। श्यामा जू हम पे आज ढरो, जय जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा, किशोरी श्यामा लाडली श्यामा, श्री राधे श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री राधे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। जय हो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, कृष्ण कृष्ण प्राण प्रिय, कृष्ण कृष्ण प्राण प्रिय, कृष्ण कृष्ण प्राण प्रिय। विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ जब होगा ना तो हम रोज गाते हैं, श्री राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरने गति आर नहीं मोर। एक बार ये गाओ और दूसरी बार गाओ, राधा रमन प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरने गति आर नहीं मोर। ये शब्द पद नहीं बदल सकते, लेकिन उसके साथ उसका अर्थ रूपी एक पंक्ति और जोड़ देते हैं। रवि जी सहमत होंगे? जय हो। अरे भैया अब साधन करना छोड़ दो, साधन बहुत हो चुका, अपनी मार्किंग आप ही कर लो। आज की तारीख में देखो कितना बड़ा दुस्साहस है। रविदास जी मुझे महाराज जी ने बहुत अथॉरिटी दी हुई है, कितना बड़ा दुस्साहस है। मेरे को मार भी पड़ सकती है, मेरे को दुत्कार भी मिल सकती है, और मेरे लिए महाराज सबको प्रकार से सब कुछ हो सकता है, चीत्कार भी हो सकती है। आज से अपने को मान लो मेरी साधना हो गई पूरी, उनका अब क्या करना है, उनका अब आस्वादन करो शुरू। अब पियो बस, घोटली जितनी घोटनी थी महाराज, भिगो दी जितने महाराज वो मगज भिगोने थे, गिरियां भिगोनी थी, अरे पता नहीं क्या क्या करना था, कर लिया, जो कुछ करना था कर लिया। अब तो पियो, पिबत भागवतम, सुखदेव जी ने कहा
धर्मम भजस्व पिताजी पियो। धर्मम भजस्व का मतलब है इसका पिताजी पियो। पिताजी पियो। ये महाराज आप बूढ़े हो गए हो, दांतों से चबाया नहीं जाएगा और तंग अलग हो जाओगे, अंतड़ियां पचा नहीं पाएंगी। इसलिए हिम्मत नहीं है, जैसे जैसे बूढ़े हो गए हो तैसे तैसे अब पियो। पिबत भागवतम, भागवत को पियो। कैसे? अभी सभी कहते हैं महाराज पियो रसमालयम। उनका इसलिए कि अब तुम साधक की बजाय पीना शुरू करो। जय जय राधा जय हो। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। कनक कड़ुला कर पायल री पाँव में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में। ये पंक्ति मेरे को बड़ी घायल करने वाली है। रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में, मेरी लागी है तुमसे लगन, मेरी लागी है तुमसे लगन। ओ मेरा या पे अटक गयो मन, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, भौए है कटीली आंखें तिरछी कटारी है। ओ या को चंदन सा महके बदन, ओ मैं या को चंदन सा महके बदन, ओ मेरा या पे अटक गयो मन, राधा रमन मेरो। अस्तु तो सबके भीतर प्रेम है, ये आवृत हो गया है, ये बिखर गया है, ये दाने बिखर गए हैं। अब इसको चुनो चुनो चुनो। या जग में लगी या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो होए सिमट इकठाई। गोस्वामी जी राम जी की हेल्प मांग रहे। हा हा हा। प्रभु जब आप हमारे सब कुछ है, आप हमारे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम। देखो सब जगह लिखा है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। रविदास जी देखो सर्वत्र इस बात को बारंबार दोहराया गया है कि किसी प्रकार के किसी संकोच में, किसी आवरण में, किसी झिझक में ना रहना। और तुम झिझक में रहोगे, ठाकुर भी झिझक में रहेगा, ठाकुर भी झिझक में रहता है। तुम निसंकोच हो जाओ। विशुद्ध प्रेम ही, ये विशुद्ध प्रेम ही हमें झिझक से मुक्त करेगा। झिझके कपटी जे निशंक नहीं। हम ये ठाकुर जी से झिझकते हैं ना, श्री गणानंद जी को महाराज जी हमारे बहुत याद करते हैं। गणानंद जी का नाम लेकर महाराज जी के मन प्राण में एक अनिर्वचनीय खुशी का, आनंद का सृजन दिखता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं,
यहाँ साचे चले तजियापन पौजिज के कपटी जे निशांक नहीं। प्रेमी की तोरी अलग होती है, प्रेमी की भाषा ही अलग होती है, प्रेमी का सब कुछ अलग होता है। या प्रेमी जानता है या प्रेमास्पद जानता है। किसी को कितना भी कहो झिझक ना कर, वो उदंडता तो कर सकता है, अपराध तो कर सकता है, लेकिन निसंकोच थी ठाकुर को प्रसन्न तो कोई विशुद्ध प्रेमी ही कर सकता है। और ऐसे से ही ठाकुर प्रसन्न होते हैं। या जग में जहां लगिया तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो ओए सिमट इकट्ठाई। ये विनती, देखो घर में भी आपकी पत्नी है, क्या नाम रखा हुआ पत्नी का? हंसी। सभी पुरुषोत्तमी कुंज की पत्नियों का, मैडमों का नाम क्या है? हंसी। हंसी जी रोज रोटी बना के देती हैं। आज क्या कहा है? थोड़ा जिन्होंने सरा करो पानी पार लो जरा, थोड़ा जिन्ना माड़ा जा मेरे हाथ ना मैं प्रसाद भोग बनाने तू जरा पोछा भी ला दो। तो रवि जी आप लगाएंगे, क्या करेंगे? वो इतनी जल्दी और इतनी वो उसमें एक्यूट नीड होती है कि आप सोचने के भी मौका नहीं मिलेगा, झट से पोछा लगा दोगे। अरे जो इष्ट है गोस्वामी जी कह देते हैं महाराज समेट दो जरा प्लीज। आपकी धर्मपत्नी कहती, हंसी कहती प्लीज। अरे प्रभु जी मेरो मन हट ना तजे, प्लीज। पत्नी क्या कहती है आपको? प्लीज, देखो ना ना करना, प्लीज प्लीज ऐसे कहती है। अकवतिल है कि है वो, तू मैंने को मैं तारे तोड़ लेना, वो ये क्या है? हो हार्यो करी यतन बहुत विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु बरजे। ऐरा कुंडी चुक के ऊपर स्लैब ते रख दो, मैं क्या प्लीज 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 तू रख ले, नहीं प्लीज प्लीज। देखो ये तो काम मर्दा दा ही है ना, तो प्लीज प्लीज। ए चट्टू ना चुक के ये पुष्प ना गिराना नहीं रहते मैनू शर्मा जी रमेशानंद जी ले लेंगे। ए चट्टू ना ऊपर रख दो जरा, हाँ ए कढ़ाई जरा क नहीं, ए गैस जरा क नहीं रख दो। है स्वामी सती स्त्री कहती है इसी प्रकार सद स्त्री सद पतिम यथा। ये भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भी जब अपनी प्रियता का प्रमाण देने आए तो आ गए बाजारां दे बीच, अमृतसर भी आ गए, वृंदावन भी आ गए, घर गए। भगवान को मिला ही नहीं कि मैं कैसे अपनी प्रिय अवश्यता का प्रमाण दूं। आखिर भगवान ने कहा महाराज स्वर्ग में प्रमाण नहीं मिला, वैकुंठ में भी नहीं मिला। वैकुंठ में वैकुंठ की भाषा में मिलता, लोग कहते वो तो लक्ष्मी का ऐश्वर्य है, वो तो लक्ष्मी स्वाभाविक सती हैं, महासती हैं। शिव लोक गए तब भी महाराज उनको ना मजा नहीं आया। इस उदाहरण के लिए को प्रॉपर कहां नहीं गए, ब्रह्मलोक भी गए, वहां सवित्री जी भी हैं, सावित्री जी और महाराज कितने कितने जो है वो गए। आखिर आ गए अमृतसर में किसी के घर में, वो पुरुषोत्तमी कुंज का मेंबर था, तो वो भजन करता, माला से महामंत्र करता, गुरु राधा रमन की परंपरा में दीक्षित। तो भगवान ने देखा कि मैं थक गया हूं, मैं ना थोड़ी देर किते जाना नहीं गए थे, बैठ के मैं देखना मैं हूं किते जाना, हूं मैं सोचांगा किते जाना फिर जावांगा, एवं नहीं मैं तोड़ी जाना। तो भगवान थोड़ी देर रुक गए। तो जो उन्होंने दृश्य देखा पुरुषोत्तमी कुंज की फैमिली में, होय 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 होय, पति पत्नी का परस्पर का सौहार्द, ओ हो।
पत्नी ने कुछ कह दिया तो वो भी खुश होके कर रहा है, वो भूल जाता है कि मैं पति हूं, ये काम मेरा नहीं है। हाय 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 हाय, ए मैं क्या तुसी इस तरह करो जरा इन्हों ना साग नू अमनिया कर दियो, मैनू देर हुंदी पई है। उसने कर दिया, फिर उसने बना दिया। फिर दोनों ने कहा देखो आज ठाकुर ने ना दोनों दे हत्थां दा पाना सी। मैनू भी पता नहीं की होया, मैनू भी ना सवेर दी प्रेरणा ही नहीं सी हुंदी। मैं कितनी बारी देखिया, मेरा ना मन होया चलो करनी है करनी है करनी है, नहीं फिर तुसी मिल गए तो मैं क्या तुहानू कह देनी, और तुसी भी बड़ी खुशी ना करता। मैनू हुण पता लगा है ठाकर ने आज दोनों दे हत्थां दा पाना सी। कहंदी हुण ना रोज असीं इकट्ठा ही बनाया करांगे। पति कहता हाँ हे ठाकुर जी की कीता जे? कहना नहीं ठीक है ठीक है, ठाकरा वास्ते तो मेरी भी सेवा लग जाएगी तो मैं भी जड़ा करी। ओ भगवान ने कहा मैं अन्ने अन्ने लोकां च गया, वैकुंठ में दौड़िया फिरदा पिया सी ते मैं रवि जी दे घर ही ना गया। मैं अमृतसर च रवि दे घर उत्थे क्या नाम है बटाला रोड पर एक हाउस में चला जाता तो मुझे यह उत्तर मिल जाता। मेरी तो थकावट ही मेरे काम आ गई। मैं घर च कैथे बैठा तो मैंने भगवान ने तत्काल लिख दिया दुर्वासा जी सद स्त्रिय सद पतिम यथा। उनका महाराज और जगह हुआ उदाहरण, कहता नहीं मैंने उन मिल गया उदाहरण, मैं नहीं किते जाना। आए हाय हाय, साधवो हृदयम मह्यम साधु ना हृदयम तो हम मदन्यते न जानाति ना हम तेभ्यो मनागपी। हाय 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 हाय, भगवान को भी गृहस्थियों के घर में, वैष्णवों के घर में, बटाला रोड के हाउस में, रवि जी के घर में मिल गया अपने को वशीकरण के रहस्य का जो जवाब देना है दुर्वासा जी को। और दुर्वासा जी ने क्या महाराज मैं सोचा सी तुसी पता नहीं केड़े वो महाराज अदृश्य लोक का, अपने ऊपर के लोकों का, किसी सिद्ध का, किसी महाराज किसी बड़े भारी जो है ना वो त्यागी का, बड़े भारी जिन्होंने कितने वर्षों से हवा पीकर भजन किया हो, जिसने महाराज कभी अन्न ना खाया हो, जिसने कभी पानी ना पिया हो, उसके उदाहरण से बताओगे। अरे भगवान ने कहा उनकी वश्यता है, लेकिन जो वश्यता तुम्हें मैं बताना चाहता, जिससे मैं हिल नहीं सकता, और वो वश्यता मेरी खुशी की वश्यता है, जिससे मैं छूटना नहीं चाहता, और वो है सद स्त्रिय सद पतिम यथा। इसलिए भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन
भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण बंदाना यहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराना। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। कोई बात नहीं ना, पहला पारण करो व्रत। जय हो जय हो।